दोस्तों वीर्य एक चिपचिपा मलाईदार थोड़ा पीला या चिकना पदार्थ होता है। प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ और शुक्राणु से बना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वीर्य में दो अलग अलग घटक होते हैं, शुक्राणु और प्लाज्मा। इसमें शुक्राणुओं की मात्रा लगभग 1 से 5% तक होती है। शुक्राणु सिर और पूंछ वाली प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जिनमें मानव संतान पैदा करने के लिए जरूरी आधा हिस्सा मौजूद होता है। बाकी के प्लाज्मा द्रव में लगभग 80% पानी होता है। क्या पुरुष को अपना खुद का वीर्य पीना चाहिए या नहीं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी है। क्या अपना खुद का वीर्य पीना सुरक्षित है? अधिकतर मामलों में हाँ, वीर्य को बनाने वाले घटक निकलना सुरक्षित है। हालांकि बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में कुछ लोगों को वीर्य से एलर्जी हो सकती है। इसे मेडिकल भाषा में ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये परिस्थिति काफी दुर्बल है, लेकिन वीर्य पीने पर यदि आप कुछ एलर्जी महसूस करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वीर्य पीने से कोई यौन संचारित संक्रमण तो नहीं होता? अगर आपको कोई यौन संचारित संक्रमण ना हो तो अपना खुद का वीर्य पीना पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपको कोई यौन संचारित संक्रमण है तो अपना स्वयं का वीर्य पीना असुरक्षित होता है। इस मामले में जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा संक्रमण है, ये कहां से ट्रांसफर हुआ है और कहां पर संक्रमण है। खुद का वीर्य पीने से सिस्टमैटिक इन्फेक्शन जैसे HIV होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि ये इन्फेक्शन ब्लड में होते हैं और यदि आपको पहले से ही HIV है तो आप अपना वीर्य पी भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए यदि कोई यौन संचारित संक्रमण नहीं है तो आप अपना खुद का वीर्य पीने के लिए आज़ाद हैं। क्या ये प्रोटीन से भरपूर होता है जैसा कि हर कोई कहता है? अक्सर वीर्य को एक प्रोटीन से भरपूर स्रोत माना जाता है, लेकिन ये मात्रा काफ़ी कम होती है और आपको कोई भी दिखाने योग्य स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 5 या 10 लीटर वीर्य का सेवन करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। साथ ही हर व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर उसके वीर्य की मात्रा और इसमें मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत अलग अलग होता है। आमतौर पर यह वीर्य की कुल मात्रा का 8% होता है। इसीलिए वीर्य को एक प्रोटीन प्रदान करने वाला खाद्य नहीं माना जा सकता। वीर्य में और क्या क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुक्राणु प्रोटीन और पानी के होते हैं, साथ साथ वीर्य में कई अन्य घटक होते हैं जैसे कि शुगर, सोडियम साइट्रेट, जिंक, कैल्शियम, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और यूरिया। क्या वीर्य में कैलोरी भी होती है? जी हाँ, वीर्य में कैलोरी भी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आम धारणा के विपरीत वीर्य अत्यधिक कैलोरी युक्त नहीं होता। वीर्य की 1 चम्मच मात्रा, जो एक बार के स्खलन की औसत मात्रा होती है, इसमें लगभग 5 से 7 कैलोरी होती है, जो कि एक आलू के चिप्स के टुकड़े से भी कम होती है। वीर्य का स्वाद कैसा होता है? वीर्य के स्वाद का कोई एक विशेष विवरण मौजूद नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के वीर्य का स्वाद अलग अलग हो सकता है। हालांकि ये साबित करने वाला कोई सीधा लिंक नहीं है कि किसी व्यक्ति का आहार सीधे उनके वीर्य के स्वाद को प्रभावित करता है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण सबूत जरूर हैं। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो वीर्य के स्वाद को अधिक स्वादिष्ट या कम अम्लीय बना सकते हैं, जैसे कि अजवाइन, अनाज की घास, दालचीनी, जायफल, अनानास, पपीता और संतरा। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का मानना है कि वीर्य की अत्यधिक कड़वाहट का कारण कुछ खाद्य पदार्थ और दवाओं का सेवन हो सकता है, जैसे कि प्याज, लहसुन, ब्रोकली, पत्ता गोभी, शतावरी, मांस, दुर्गंध पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, शराब, सिगरेट, कॉफी। वीर्य की गंध कैसी होती है? स्वाद के समान ही वीर्य की गंध भी व्यक्ति के आहार और स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कई स्थितियों में वीर्य में ब्लीच या अन्य घरेलू क्लीनर की तरह गंध आती है। वीर्य को अपने pH लेवल को ठीक रखने और अवयवों के समीकरण को बनाए रखने के लिए इस तरह की गंध पैदा करनी होती है और ये स्वस्थ वीर्य का एक संकेत होता है। योनि के विपरीत, जो स्वाभाविक रूप से अत्यधिक अम्लीय होती है, वीर्य का pH थोड़ा क्षारीय होता है। इसका pH 7.26 से 8.40 के बीच रहता है। स्वाद की तरह ही वीर्य की अत्यधिक गंध को भी आहार से जोड़कर देखा जाता है। उसी तरह से जैसे शतावरी मूत्र की गंध को प्रभावित करती है, अत्यधिक गाढ़ा और लाल मूत्र होने पर भी वीर्य की गंध कड़वी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में खूब पानी पीकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या वास्तव में मूड को बेस्ट करता है? संभावित रूप से कुछ रिसर्च हुए हैं जिनसे पता चला है कि वीर्य में प्राकृतिक अवसाद रोधी यानी डिप्रेशन को कम करने वाले गुण हो सकते हैं। 2002 में अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च में 293 कॉलेज की लड़कियों का सर्वेक्षण किया गया, ताकि ये पता चल सके कि वीर्य के संपर्क में आने पर उनके समग्र मूड पर कैसा असर पड़ता है। सर्वेक्षण के अनुसार जो लड़कियां सीधे वीर्य के संपर्क में थी उनमें काफी बेहतर मूड और अवसाद के कम लक्षण दिखाई दिए। हालांकि ये अध्ययन काफी छोटा था और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। क्या वीर्य वास्तव में तनाव को राहत देता है?
वीर्य में मौजूद ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन नामक प्राकृतिक मूड बूस्टिंग हार्मोन होने के कारण कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तनाव से राहत देने में मदद कर सकता है। ऐसा भी पाया गया है कि वीर्य में पाया जाने वाला विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़कर शुक्राणु हानि को कम करने में मदद कर सकते हैं। मतलब खुद का वीर्य पीने से आपके शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये सब खोजें अभी सिर्फ सैद्धांतिक स्तर पर ही हैं और इन्हें साबित करने के लिए अभी और रिसर्च होना बाकी है। महिलाओं को वीर्य पीने के क्या क्या फायदे होते हैं? ऊपर मैंने जो पहले कुछ फायदे बताए हैं जो पुरुषों को खुद का वीर्य पीने से होते हैं, उसी प्रकार महिलाओं को भी अपने पार्टनर का वीर्य पीने से समान लाभ होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को वीर्य पीने के अतिरिक्त लाभ मिल सकते हैं। 2003 में हुई एक केस स्टडी के अनुसार पाया गया कि जो महिलाएं गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान नियमित रूप से वीर्य पीते हैं, उनमें प्रीक्लेम्पसिया नामक समस्या होने की संभावना कम होती है। प्रीक्लेम्पसिया एक दुर्लभ समस्या है जिसमें गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के बाद महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मूत्र में प्रोटीन आने लगता है। क्यों कुछ लोग वीर्य पीने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं? वीर्य में मेलाटोनिन होता है जो आपके शरीर में नींद के चक्र को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक हार्मोन होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को खुद का वीर्य पीने के बाद थकावट और नींद का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।